हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि रेलवे में जो है कंपैशनेट ग्राउंड पर जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे इसके बारे में बताने के लिए कि कैसे कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे अगर आपके मदर या फादर कोई भी अगर रेलवे में अगर जॉब करते हैं तो या किसी भी फिलहाल अभी हम रेलवे का बात करेंगे। तो रेलवे में अगर जॉब करते हैं मदर या फादर, अगर वो ड्यूटी के दौरान अगर वो उनका डेथ हो जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जैसे वो मेडिकली अनफिट हो गए, जिसमें उनको जो कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता है, जैसे कि कोई सीरियस इंजरी हो गया या सीरियस डिजीज़ है। तो वैसे केसेस में जो है कंपैशनेट ग्राउंड पर जो है उनके जो सन या डॉटर जो होता है उनको एक्चुअली अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो एक्चुअली इसका बहुत सारा प्रोविज़न है। आप एक्चुअली गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। रेलवे का बहुत सारा सर्कुलर है, उसके माध्यम से जो है कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो दूसरा ये जानना था बताना था आपको कि एक्चुअली जैसे आपके एज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर पिताजी अगर ग्रुप डी में जॉब करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पिताजी का अगर डेथ हो जाता है तो ग्रुप डी में ही अपॉइंटमेंट आपका होगा कंपैशनेट ग्राउंड पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वैसा आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। ग्रुप सी पोस्ट तक आप 4600 ग्रेड पे तक जो है कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट की जाती है। तो एक्चुअली पिताजी भले ग्रुप डी में हो, लेकिन अगर आपके पास अगर आप अगर उनके डॉटर हैं या सन हैं, अगर आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है ग्रुप सी पोस्ट का, जैसे 4600 ग्रेड पे का या 4200 ग्रेड पे का या 2800 ग्रेड पे का, तो आपका अपॉइंटमेंट जो है जैसा क्वालिफिकेशन रहेगा उसके बेसिस पे किया जाता है। और ये पावर जो है जनरली जीएम जो है ट्रांसफ़र करता है डीआरएम के पास। तो डीआरएम के थ्रू जो है आपका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और कोई ऑफिसर भी होता है जिनको डीआरएम साहब बोलेंगे, उनके थ्रू हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली जो अपॉइंटमेंट वगैरह जो की जाती है ये सारा जो है आपका पर्सनल डिपार्टमेंट का वर्क रहता है। तो इसके जो चीफ पर्सनल ऑफिसर वगैरह जो होते हैं, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर वगैरह जो होते हैं, वो जनरली ये सब चीज़ करते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह कंपैशनेट ग्राउंड पे। तो एक्चुअली ये मे भी हो सकता है आपका यही डाउट होगा कि जैसे कंपैशनेट ग्राउंड पर कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। उसका भी बहुत सारा ये है, जैसे सर्कुलर आया हुआ है कि जैसे कि अगर जिस समय अगर आपके पिताजी अगर मृत्यु हो जाती है, उस दौरान अगर का एज जो है 18 ईयर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका अपॉइंटमेंट उस समय जो है रेलवे में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आप माइनर हैं। तो जब आप मेजर हो जाएंगे, जब आपकी 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको जॉब कंपैशनेट ग्राउंड पर मिल जाएगी। ये होता है। और बहुत सारे लोग का यही क्वेरी रहता है कि जैसे ऐसा तो नहीं कि अगर मेरे पिताजी ग्रुप डी में थे तो मेरा अगर अपॉइंटमेंट होगा तो ग्रुप डी में ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपका अपॉइंटमेंट होगा। ग्रुप सी पोस्ट 4600 ग्रेड पे तक आप पहुंच सकते हैं। स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। अगर अगर आप बीटेक किए हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी है क्वालिफिकेशन आपको, या डिप्लोमा किए हैं, उसके बेसिस पर आपको पोस्ट मिलेगा जो आपके पास क्वालिफिकेशन है। और दूसरा ये भी है कि जो अगर आपके पास वो बता चुके हैं, अगर जिस समय अगर आपके पिता जी का जो है मृत्यु होती है, उस दौरान अगर आपका एज 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको मौका दिया जाता है। जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे तब आपका अपॉइंटमेंट लिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो है कंपैशनेट ग्राउंड पर आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। इससे भी ज़्यादा अगर आपको देखना है तो जाहिर सी बात है आप गूगल में जाके सर्च कीजिए। बहुत सारे उसका जो पहलू जो है कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट का, वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।